अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे ये आज सुबह-सुबह क्या दिखा रही हैं मुझे। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज इस्लामाबाद में बहुत अरसे बाद यानी कि बहुत सालों बाद आज इस्लामाबाद का वेदर ऐसा हुआ। बर्तन मैंने आपको ये दिखाए थे कि आज मैं जा रही थी बाज़ार, मेरा प्लान था बाज़ार जाने का, जो H9 का बड़ा बाज़ार है इस्लामाबाद का, तो वो मैं वहाँ जा रही थी। मेरे पास कुछ पुराने बर्तन थे, उनको मैंने देना था और क्योंकि घर में गंद बना हुआ था। पहले तो आ जाइए, बाकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले आप ये इस्लामाबाद का वेदर देखें। डिटेल में आपको मैं वेदर बाहर बाद में दिखाती हूँ। तो आज मैंने जाना था इस्लामाबाद क्योंकि मेन इस्लामाबाद H9 में यहाँ पे बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। जहाँ पे आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि बहुत सी चीज़ें आपको बल्कि बहुत क्या सभी चीज़ें वहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाती हैं और आपकी बजट के अंदर रहते हुए भी मिल जाती हैं। तो कुछ मेरे पास पुराने बर्तन थे और मुझे कुछ नए बर्तन चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि चलें मुझे मंथली ग्रॉसरी भी करनी है क्योंकि अम्मी और भाई जो थे मेरे वो बैंक जा रहे थे, उनको काम था कुछ और उन्होंने उसके बाद फिर मंथली ग्रॉसरी करनी थी। तो मेरे हस्बैंड को क्योंकि काफ़ी दिनों से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि साल का एंड चल रहा था और क्योंकि वो टैक्स ऑफिस में होते हैं, तो उनको जो है वो फिर जो है वो काम बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से वो ऑफ़ नहीं कर पा रहे थे। तो जी यहाँ पे सुबह 8 बजे का टाइम था जब मैं किचन में आई और आके मैंने जो है बल्कि मुझे पता ही नहीं था कि बाहर वेदर ऐसा है। मैं किचन में आई तो मैंने अपनी किचन की विंडो से देखा कि बाहर पता नहीं किस तरह का धुआँ उड़ रहा है। तो फिर जब मैंने बाहर जाके देखा तो यकीन करें इतना मज़ा आया मुझे देख के क्योंकि ये वेदर आजकल पंजाब में तो आपको पता है ऐसा चल ही रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में ना बहुत कम धुंध पड़ती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कल इतनी ज़्यादा और शदीद वाली धुंध थी ना कि आगे मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच करें ताकि आपको पता चल सके कि मैं किस तरह की मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ और कुकिंग के रिलेटेड, घर की टिप्स के रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो मैं आपको अपने वीडियो में जो है वो शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पे सबसे पहले नाश्ता बन रहा था, मैंने कहा इतनी बातें हो गई चलें अपने वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो नाश्ता बन रहा था, नाश्ते में आज मैं बना रही थी क्योंकि सर्दी थी सुबह-सुबह तो हस्बैंड ने कहा कि आज ऐसा करें कि वो दूध वाली सेवइयाँ बना लें, साथ में ऑमलेट वगैरह। ऑमलेट मैं साथ में इसलिए बनाती हूँ कि वो ना ज़्यादा मीठा खा के ना फिर दिल भी ख़राब होने लग जाता है। तो फिर वो ये था कि मैंने आज बाज़ार जाना है, बेटे को भी कहीं भूख ना लग जाए क्योंकि वो भी मेरे साथ जा रहा था। तो मैंने कहा चलें साथ थोड़े-सा ऑमलेट बना लेती हूँ, साथ ब्रेड गरम कर ली और चाय बना ली। तो ये आज सुबह का हम लोगों का हेल्दी और मज़ेदार नाश्ता जो था वो रेडी हो गया। नाश्ता करने के से पहले ही बल्कि मैंने जो थे वो घर को क्लीन कर लिया था क्योंकि मुझे पता था मैंने तकरीबन 9 सवा 9 बजे तक जो है वो घर से जाना था। तो बस जी फिर मैंने सारी क्लीन कर मतलब सफाई वगैरह कर ली और उसके बाद मैं जी नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता बनाने के बाद फिर हम लोग जो है वो मतलब बाज़ार जाने के लिए निकल पड़े थे क्यों और मेरे हस्बैंड ऑफ़िस वो पहले ही चले गए थे और हम लोग भी जो थे वो बाद में गए थे। तो बस ये यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है जल्दी-जल्दी में क्योंकि हस्बैंड को लेट हो गया आज क्योंकि सुबह आज आँख ही नहीं खुली। सर्दी है ना, सुबह दिल ही नहीं करता किसी का जो है वो उठने का। मेरे हस्बैंड कह रहे थे बेटे का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये है कि हम लोगों का भी जो है वो टाइम सेट हो जाएगा। ये नहीं है कि सुबह आँख नहीं खुलती, आँख खुलती है बस सर्दी होने की वजह से ना दिल ही नहीं करता। सभी का ऐसा होता है कि बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं करता और आजकल इस्लामाबाद में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है वो सर्दी पड़ रही है। तो बस जी ये जल्दी-जल्दी मैंने नाश्ता तैयार किया और नाश्ता वही बात आ गई कि नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग अपने-अपने जो वो कामों के लिए जो है वो निकल पड़े। मैं यहाँ पे बेटे को ये कह रही थी कि भई अच्छी तरह पैक होके जाना क्योंकि आई थिंक मेरा बेटा बहुत छोटा-सा था, तब ही इस्लामाबाद में जो है वो धुंध वगैरह पड़ा करती थी। तो उसने भी मतलब पंजाब में क्योंकि कभी ऐसे मौसम में वो गया नहीं है। तो हालाँकि जब मेरी शादी हुई थी मैं पंजाब भी गई थी तो वहाँ पे मुझे ऐसा वेदर जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल जब 1-2 दफ़ा हम लोग मरी भी गए हैं तो वहाँ पे भी 1-2 दफ़ा क्लाउड्स आप पता है वहाँ पे नीचे आ जाते हैं। तो उसको बहुत पसंद आता है ऐसा मौसम ना बहुत अच्छा लगता है उसको। तो वो कल वो बहुत एन्जॉय कर रहा था, कह रहा था कि मामा ऐसा मौसम में कितना मज़ा आता है घूमने का भी और ट्रैवलिंग करने का भी।
तो बस जी फिर हम लोग निकल आए थे क्योंकि अम्मी और भाई ने पहले बैंक जाना था, तो पहले हम लोग बैंक गए लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना कि थोड़ी-सी देर मैं तो शीशा नीचे करती थी तो अम्मी मुझे कहती थी कि भई बहुत ज़्यादा सर्दी आ रही है, तो इसको ऊपर कर दो क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और हमारा दिल कर रहा था मौसम एन्जॉय करने का। तो इसी तरह बार-बार बेटा भी अपना जो साइड मिरर है वो नीचे कर रहा था लेकिन जो मेरे भाई हैं उसको डाँट रहे थे कि भई आप बार-बार शीशा क्यों नीचे कर रहे हैं। तो फिर मैं क्योंकि साइड से आपको पता है थोड़े से वो आ जाता है धुंध सी आ जाती है तो वो सही क्लियर वीडियो नहीं आ रही थी तो मैंने अपने बेटे को कहा कि क्योंकि सामने भाई ने गाड़ी में हीटर तो चलाया हुआ था लेकिन फिर भी स्मोक की वजह से जो है ना वो ब्लर आ रही थी तस्वीर। तो फिर मेरे बेटे ने कहा मामा लाएँ मैं आगे फ्रंट से बनाता हूँ। तो ये देखें जी इतने ज़्यादा धुंध थी ना यकीन करें बहुत बहुत अरसे बाद आई थिंक कोई 4-5 साल बाद जो है मैंने इस्लामाबाद का जो है ऐसा मौसम देखा है। मतलब यहाँ पे ना इस्लामाबाद में बहुत कम धुंध पड़ती है। इस दफ़ा बारिशें नहीं हो रही हैं, बारिशें ना होने की वजह से जो है ना वो खुश्क सर्दी पड़ रही है। ख़ैर जी, हम लोगों ने तो बहुत एन्जॉय किया और मैं और मेरा बेटा बार-बार यही बात कर रहे थे कि मामा आज दिल करता है ऐसा ही मौसम रहे। अच्छा बीच में ना आगे जब हम लोगों ने फ़ैज़ाबाद क्रॉस किया तो हमें ऐसा फ़ील हुआ बल्कि मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया कि आगे जो ब्लू एरिया वाली साइड पे ना धूप निकल आई है। तो मेरा बेटा और मैं यही सोच रहे थे दिल-दिल में क्योंकि हम लोग ऐसा जो मौसम है ना वो बहुत एन्जॉय करते हैं। बहुत मुझे बारिश, बादल और जब इस तरह का वेदर हो ना घूमने-फिरने का और वैसे एन्जॉय करने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे आप वेदर देखिए, यकीन करें अब कैमरे में वैसा कैप्चर नहीं हुआ जैसा मैं करना चाह रही थी क्योंकि आप देख ही रहे हैं साइड शीशे भी बिल्कुल ब्लर हो चुके हुए थे और वहाँ से भी जो है वो यहाँ पे हीटर भाई ने फुल किया हुआ था। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था हम लोग किसी खौफनाक सी वादी इस्लामाबाद लग ही नहीं रहा था। तो बस जी जो तो इस्लामाबाद में रहते हैं उन्होंने कल अपना इस्लामाबाद का वेदर बहुत एंजॉय किया। जिनको तो ऐसा वेदर पसंद है और जिनको ऐसे वेदर से उकता जाते हैं स्पेशली मैं ये नहीं कह रही कि ये वेदर अच्छा होता है मतलब ड्राइविंग के लिए सेफ़ नहीं है, फिर बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। अच्छा जी, इतने एन्जॉय करने के बाद फाइनली हम लोग जो हैं वो बाज़ार पहुँच गए। अम्मी लोग बैंक से हो आए हुए थे तो फिर क्योंकि बैंक जो यहाँ पे वो है ना ओपन यूनिवर्सिटी में नेशनल बैंक, उनका वहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, वो पेंशन लेने के लिए जाती हैं हर महीने। तो बस फिर वहाँ से भी हम लोग बाज़ार में आ गए, बाज़ार एंटर हुए और सबसे पहले आते ही मैं यहाँ पे बर्तन वाली शॉप पे आई जहाँ पे मैंने अपने जो पुराने बर्तन थे वो सेल करने थे। आप मुझे बताइएगा मैंने यहाँ से जो है वो कौन-सा जो है वो पतीला या जो भी है मैंने यहाँ से परचेज़ किया होगा। यकीन करें इतने इतने ये लोग हैं ना जो जब आप चीज़ बेचने जाएँ ना, आधी आधी तो बहुत दूर की बात मतलब आप समझें कि
2 to 3% आपको जो है ना उसकी कीमत देते हैं। इतना मुझे दुःख होता है, लेकिन ये है कि मेरे कुछ बर्तन थे वो कुछ ज़्यादा ही पुराने और ख़राब हो चुके हुए थे। तो ख़ैर जी, यहाँ पे फिर बाज़ार में मैंने ग्रॉसरी जो करनी थी यहीं से मैंने की, और कुछ मुझे ये था कि अपने बेटे के लिए अच्छा-सा फ्रेम चाहिए था ऐनक का, वो भी मैंने यहीं से लिया। और हस्बैंड के लिए मैंने पैंट लेनी थी ऑफ़िस के लिए, क्योंकि उनकी जो पैंट हैं वो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा वॉश कर के भी ख़राब हो जाती हैं। फिर मैंने वो ली। यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। उसकी वजह ये है कि देखें, आप यूज़्ड टू नहीं होते कहीं पे भी जाने का, और बस जी मैं कोशिश कर रही थी कि चलें आपको थोड़ा बहुत दिखा सकूँ कि ये बहुत बड़ा बाज़ार है। जो तो यहाँ पे जाते हैं उनको तो पता ही होगा, और जो नहीं जाते तो उनको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि जी ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे जो है ना वो हर चीज़, मतलब आपकी ज़रूरत की, मतलब जो भी खाने-पीने की चीज़ हो, आपकी किचन के रिलेटेड चीज़ हो, आपके मतलब कपड़ों के रिलेटेड कोई चीज़ हो, शॉपिंग, हर चीज़ आपको जो है ना जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। और ठीक है, महँगाई देखें कहाँ पर नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे जी बहुत सस्ता बाज़ार है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको 10-10 हज़ार की, और मतलब मैंने एक दफ़ा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एक दफ़ा गई थी, आई थिंक पिछली सर्दियों की बात होगी, तो मैंने यहाँ पे एक कंबल देखा जिसकी कीमत 80,000 थी। ये मैं नहीं कह रही कि यहाँ पे प्राइस नहीं होती, प्राइस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बस आपको ढूँढना पड़ता है, अब आपको अपनी लेवल पे आके आपको जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है वहाँ उस हिसाब से यहाँ पे हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। और यहाँ पे देखें जी, मतलब धुंध जो थी ना, आप देखें अगर कैप्चर नहीं कर पाई मैं कैमरे में, लेकिन धुंध ऐसे थी वो दरख्तों के बीच जैसे ना छुप गई थी। और जैसे ही शाम हुई थी तो कल दोबारा से जो है वो धुंध आना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ से आप देखें ना, मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरीके से आपको दिखा सकूँ कि देखें जी, धुंध जो थी वो ये तकरीबन ज़ोहर के बाद का टाइम था, तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो ये कि धूप निकली हुई थी, ऐसा नहीं है, धूप धूप निकली हुई थी, लेकिन धूप में भी वो जो हवा थी ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आपके जिस्म के अंदर कोई चीज़ धँस रही है, और आपके जिस्म, मतलब मैं तो जब रात को घर आई थी ना, मेरे सर में इतनी शदीद दर्द हो गई थी। अब वो एज नहीं रही, मतलब एज से मुराद ये कि आपके साथ बहुत से इश्यूज़ होते हैं, जब ज़ाहिर-सी बात है सी सेक्शन वग़ैरह आपके हो जाएँ और भी वीकनेस और ये चीज़ें हो जाएँ, तो फिर आपको पता ही है कि जिस्म आपका उस तरह नहीं रहता। तो मुझे भी अब ना ये सर्दी गर्मी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती है, और बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो मैं बीमार हो जाती हूँ। और जी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद